प्रदेश का एक्सपोर्ट दुगना हुआ है, दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट घटा है, उत्तर प्रदेश का बढ़ा है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं जो हमारे सामने थी। आपने देखा होगा अभी लाभार्थियों को यहां पर मंच पर हम लोग सम्मानित कर रहे थे। शहरी क्षेत्र में गरीब को भी पैसा मिलेगा आवास के लिए, एक सपना था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में हर गरीब को 2.5 लाख रुपए की राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के देती है, जिसमें 1.5 लाख रुपए भारत सरकार देती है, 1 लाख रुपए राज्य सरकार देती है, और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर गरीब को उपलब्ध होता है। भाइयों बहनों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर के बारे में पहली बार योजना बनी। पटरी व्यवसायी, ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाला व्यक्ति, कोई नहीं पूछता था। कहीं पुलिस मारती थी, कहीं नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, उसका कोई पुरसाहार नहीं था, सबका व्यापार छिन गया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख पटरी व्यवसायियों को हम लोगों ने ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई है, और ब्याज फ्री लोन के माध्यम से इन 45 लाख लोगों को, जिनमें 9 लाख पटरी व्यवसायी है, परिवार में अगर 5-5 लोग भी होंगे तो भाइयों बहनों, इन 45 लाख लोगों के स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नया मंजिल दिया है। यह एक नया प्रयास है। फ्री में न केवल रसोई गैस का कनेक्शन, बल्कि सौभाग्य योजना के अंदर विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए। झूलते हुए, लटकते हुए तारों के गुच्छे से मुक्ति करने के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से एक नई व्यवस्था दी गई। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से दुनिया छाया में स्ट्रीट लाइट की चमकती हुई रोशनी में आज हर व्यक्ति इसका आनंद ले सकता है। बदलता हुआ तस्वीर है, और ये तो हमारा सौभाग्य है। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जब पूरी दुनिया पस्त थी, तब यहीं पर हम लोगों ने यमुना मैया की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, राधे रानी की कृपा से कुंभ पूर्व वैष्णव कुंभ बैठक का आयोजन भी यही इसी धरती पर किया था। भाइयों बहनों, लोग बोल रहे थे कैसे होगा, हमने कहा बांके बिहारी की कृपा होगी, यमुना मैया की कृपा होगी, राधे रानी की कृपा होगी, कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती है। और विघ्न बाधा को दूर करते हुए कितनी भव्यता के साथ हुआ, पूज्य संतों का आशीर्वाद, इतना भव्य आयोजन हुआ था। आज भाइयों बहनों, 822 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस ब्रज भूमि से जुड़ी हुई है। मथुरा से, वृंदावन से, बरसाना से, नंदगांव से, बलदेव से, ये सभी तीर्थों से जुड़े हुए पूरे मथुरा जनपद के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इन विकास की योजनाओं में नगरीय जीवन में बुनियादी सुविधाओं से लेकर के फ्लाईओवर, ब्रिजेज, मार्गों के निर्माण से लेकर के अन्य गो संरक्षण केंद्र से लेकर के स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हो, स्कूल और कॉलेजेस के निर्माण का हो, इन सब के लिए धनराशि या तो इसमें पूरी दी जा चुकी है या उसका शिलान्यास का कार्य आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया थमनी नहीं चाहिए। जिस एक प्रगति को हम लोगों ने पकड़ा है, यहां पे बोर्ड ने, नया बोर्ड का गठन होने और फिर कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में प्रारंभिक रूप में थोड़ी बहुत पहले प्रारंभिक समस्याएं रही होंगी, क्योंकि नया बोर्ड गठित हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, बोर्ड ने बाद में अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया था। और मेरी आप सबसे अपील होगी, बोर्ड जब विकास के लिए कार्य कर रहा था, स्वच्छता के नए नए मानक प्रतिमान स्थापित कर रहा था, विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था, मेरा तय मानना है अगर जगह जगह सीवर कनेक्शन, सीवर लाइन बिछ जाए, हर परिवार को सीवर लाइन का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाए, एसटीपी के साथ जब उसे जोड़ देंगे तो मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास जितने भी हमारा पूरा जनपद है, इस जनपद का एक बूंद भी सीवर और ड्रेनेज यमुना मैया में नहीं गिरेगा। यह यमुना अपने आप ही अविरल हो जाएगी।
यहां की ट्रेनरी जो है उसको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं और यहां पर ये सारे कार्य हो रहे हैं। यानी वहां पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा, लेकिन यमुना जी में कोई गंदा पानी नहीं बहेगा। और इस अपेक्षा के साथ आज कार्य किया जा रहा है। सुंदरीकरण की नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। विकास के बुनियादी कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ परिक्रमा पथ को सुदृढ़ किया जा रहा है, किसी को भी परेशानी न हो। एक तरफ लोक कल्याण के कार्य और दूसरी तरफ हम लोग विकास की प्रक्रिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। कॉमन मैन से लेकर के एक सामान्य नागरिक से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज इस तीर्थ स्थल के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। और इसीलिए इन सभी कार्यों में कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। स्थानीय निकाय की संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है।